उमर अयूब, शिबली, फराज, हामिद रजा और जरताज शुकुल समेत 9 अरकान पार्लियामेंट नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने सजा याफ्ता अरकान की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राय हैदर अली खान साहिबजादा, हामिद रजा, राय हसन नवाज, जरताज कुल को भी नाअहल करार दे दिया गया। रुकने पंजाब असम्बली मोहम्मद अंसर इकबाल, राय मोहम्मद मुर्तजा इकबाल, जुनेद अकबर साही को भी डी-सीट करने का नोटिफिकेशन जारी। एटीसी फैसलाबाद ने 9 मई मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं को सजाएं सुनाई थी। तहरीक-ए-इंसाफ के फ्रेंडली एहतजाज की अंदरूनी कहानी। ज़राए के मुताबिक पीटीआई अरकान कौमी असम्बली ने खुद पार्लियामेंट से बाहर जाने से इनकार किया। इजलास खत्म होने के बावजूद अरकान लॉबी में बैठे रहे। स्पीकर सरदार अयाज सादिक से मुलाकात में भी खुद दरख्वास्त की कि गिरफ्तारी से बचाया जाए। स्पीकर ने यकीन दहानी करवाई है कि मैं पार्लियामेंट की हुदूद से आपको गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। पीटीआई अरकान ने 2 बजे पार्लियामेंट से निकलना था मगर जानबूझकर ताख़ीर करते रहे। हैरत अंगेज तौर पर चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर पार्लियामेंट आए ही नहीं। सोने की कीमत में 1500 रुपए कमी। फी तोला सोना 3,58,000 रुपए पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1286 रुपए की कमी। कीमत 3,06,927 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में $15 की कमी से फी सोना $3,353 पर आ गया। LOC के दोनों अतराफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कौमी आवाज़। मुल्क भर में कश्मीरियों की हिमायत में रैलियां और मुजाहरे। भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम की मज़म्मत। हक़ खुद इरादियत मिलने तक कश्मीरियों का साथ देने का अज़्म। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, जबकि मुल्क भर में रैलियां, सेमिनार्स और तक़रीबात का भी इनेकाद किया गया। इस्तेहसाल कश्मीर हमें भारत के उन यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात की याद दिलाता है। ये अमर सरीहन नज़रअंदाज किया गया कि एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाके का मुस्तक़बिल दाखिली कानून साजी और अदालती फैसलों के रोशनी में मुतय्यन नहीं किया जा सकता। भारत के कश्मीर को अपनी रियासत बनाने की कोशिश कबूल नहीं करेंगे, सागदार ने वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान मसला कश्मीर हल होने तक सिफारती इमदाद जारी रखेगा। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। भारत को अपने तमाम गैर कानूनी इक़दामात को वापस लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि कश्मीर हमारी तारीख का हिस्सा और शहरग है। कश्मीरी तन्हा नहीं है, एक दिन आएगा जब कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिलेगा। आज का दिन तारीख के उन स्याह तरीन दिनों में शुमार होगा कि जब भारत ने एक मज़मूम साजिश के तहत अपना गासिबाना कब्जा मुसल्लत करने की कोशिश की, मगर भारत को ये मालूम नहीं कि ये वो वादी है जिसने बुरहान वानी जैसे नौजवान पैदा किए कि जब वो शहीद होते हैं तो घरों से उठने वाले जनाजों के ऊपर पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम होता है। कश्मीरी अवाम की जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराजी तहसीन पेश करता है, जो भारतीय कब्जे के खिलाफ इज्जत व वक़ार और साबित कदमी के साथ मज़ाहमत जारी रखे हुए है। भारतीय अख्तरफा इक़दामात मुस्तरद। कौमी असम्बली में 5 अगस्त को भारतीय इक़दाम के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने मुतफ़क़ा करारदाद पेश की। ऐवान भारतीय जारहाना रवैये पर तशवीश का इजहार करता है। भारतीय इक़दामात बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। मसला कश्मीर कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करना चाहिए। करारदाद का मतन सिंध असम्बली में भी मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का यादा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि भारत ने आबादियाती साख और सियासी नक्शे को तब्दील करने की साजिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत के 5 अगस्त के इक़दामात को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बिलावल भुट्टो की भी भारतीय हुकूमत के एकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात की मज़म्मत। कहा, मोदी राज का मकसद कश्मीरियों की शनाख्त को मिटाना, उनकी आबादी का तनासुब तब्दील करना और उन्हें सियासी तौर पर बेख्तियार बनाना है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं कि कश्मीरी अवाम भारत के गासिबाना इक़दाम को कभी कबूल नहीं करेंगे। कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत की जदोजहद जारी रखेंगे और भारत के गासिबाना और गैर अखलाकी कब्ज़े को कभी कबूल नहीं करेंगे।
अफवाज पाकिस्तान कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी में हर महाज पर उनके साथ। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जा गैर कानूनी और इंसानी अलमियत को बढ़ा रहा है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नेवल और एयर चीफ्स का कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। ISPR का कहना है कि भारत का जाबिराना रवैया, जंगजूयाना बयानिया और इश्तियाल अंगेज इक़दामात जनूबी एशिया में पायदार अमन के हुसूल में बड़ी रुकावट हैं। जम्मू और कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना पुरअमन हल कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक खित्ते में देरपा अमन के लिए नागुज़ीर है। ये पहली बार था जब मोदी हुकूमत ने अपने शहरियों से गद्दारी की, कश्मीरियों से गद्दारी की और उनसे उनका जायज़ हक सलब किया। इस वक्त हमारा एक खुला पैगाम है भारत को कि वो किसी भी तरीके से कश्मीर के अवाम की आवाज़ मज़ीद बंद नहीं कर सकता। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करना गैर कानूनी इक़दाम। मोदी ने अपने शहरियों से गद्दारी की। मकबूजा कश्मीर में हर रोज़ इंसानियत शर्मिंदा होती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सिंध असम्बली इजलास में इजहार ख्याल कहा कि भारतीय फौज ने कश्मीरियों की आज़ादी सल्ब की हुई है। कश्मीर हमारी बुनियाद और पाकिस्तान की शहरत है। आज सिंध असम्बली में कश्मीर के मामले पर तमाम जमातें इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल किया है कि कश्मीर पर भारत ने कब्जा किया हुआ है। वहाँ मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को बिलडोज़ किया है और उसने कश्मीर का स्टेटस तब्दील करने की कोशिश की है। लाखों भारतीय फौज ने कश्मीर का मुहासरा किया हुआ है। आलमी कम्यूनिटी पर फ़र्ज़ है कि अपनी करारदाद पर अमल करवाए। कश्मीर पर किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं होगी। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर ISPR का नया नगमा जारी। नगमे में भारतीय जुल्म के खिलाफ गूंजदार पैगाम और कश्मीरियों की आज़ादी की जिद्दोजहद को सलाम पेश किया गया। भारतीय जुल्म की बदौलत जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर आज भी शोलों में जल रही है। अपने लहू से हक की दास्तान लिखने वाले कश्मीरियों का भारतीय तसल्लुत से आज़ादी लेने का अज़्म। बगैर रुखसत गैर हाजिरी शेख वकास अकरम की रुकनियत खत्म करने का इंदिया। नौशीन इफ्तिखार ने शेख वकास अकरम की रुकनियत खत्म करने की तहरीक पेश कर दी। नौशीन इफ्तिखार के मुताबिक शेख वकास अकरम मुसलसल 40 दिन से ऐवान से गैर हाजिर हैं। आइन के आर्टिकल 64 के तहत शेख वकास अकरम की रुकनियत खत्म की जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि रुकने कौमी असम्बली 40 दिन तक गैर हाजिर हो तो स्पीकर ऐवान के नोटिस में लाता है। आर्टिकल 64 के तहत ऐसे रुकन की नशिस्त को खाली करार दिया जा सकता है। पहले भी तैयार थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक हम आज भी तैयार हैं, लेकिन सर माहौल की इस गर्मी में मैंने कल भी अर्ज़ किया था, डॉक्यूमेंट्स फाड़ने से मसले हल नहीं होते। सियासतदान की तरबियत ही डायलॉग है। आए इस डायलॉग के लिए बैठे, सर जोड़ के बैठे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। वफाकी हुकूमत की अपोजिशन को 26वीं तरमीम में बेहतरी लाने के लिए मुज़ाकरात की दावत। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, आए हमारे साथ बैठें और बताएं कि इस तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है। माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसला हल नहीं होगा, बात करने से ही हल होगा। 26वीं आईनी तरमीम से अदालतों से होने वाले पार्लिमान की बेतौकीदी को रोका गया है। पूरी दुनिया में जजेस के तकर्रुर का यही तरीका राइज है।